नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक समरी, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली और जीवन बदल देने वाली किताबों का सार। हमारी कोशिश होती है कि हम इन किताबों को आपके लिए आसान और समझने लायक तरीके से पेश करें, ताकि आप हर कहानी से कुछ नया सीख सकें। तो चलिए, आज की कहानी से कुछ ऐसा सीखते हैं जो बदल सकता है आपका सोचने का नजरिया और जिंदगी जीने का। क्या तुमने कभी सोचा है, वो आवाज जो तुम्हारे दिमाग में लगातार बोलती रहती है, क्या वो सच में तुम हो या फिर सिर्फ एक भ्रम? मैं कौन हूं? यह सवाल जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही गहरा है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में छुपी है तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा। माइकल ए सिंगर की किताब द अनटेथर्ड सोल एक यात्रा है, अंदर की ओर जाने वाली एक जर्नी, जहां तुम समझते हो कि ना तो तुम तुम्हारे इमोशंस हो, ना ही तुम्हारे थॉट्स, और ना ही तुम्हारा ईगो। तुम हो सिर्फ एक कॉन्शियसनेस, एक प्योर अवेयरनेस जो बस ऑब्जर्व करता है, बिना चिपकने, बिना रिएक्ट करने। इस किताब का हर शब्द तुम्हें अंदर से जगाता है, तुम्हें सिखाता है कैसे अपने पेन को रिलीज करें, कैसे ईगो से ऊपर उठे, और कैसे एक ऐसी जिंदगी जिएं जो सच्चे मायनों में फ्री हो, शांत हो और पूरी तरह से जिंदा हो। आज से हम मिलकर इस किताब को एक्सप्लोर करेंगे, पेज बाय पेज, सोच दर सोच, और तुम खुद महसूस करोगे एक इनर अवेकनिंग, एक साइलेंस जिसमें छुपी है सच्ची शांति। तो तैयार हो जाओ अपने आप से मिलने के लिए। क्या तुमने कभी अपने अंदर बोलती हुई उस आवाज को सुना है? वही आवाज जो कभी भी चुप नहीं होती, हर वक्त तुमसे बात करती रहती है, कभी तुम्हें क्रिटिसाइज करती है, कभी बेवजह सोच में डाल देती है। सोचो जरा, सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? उफ, आज फिर लेट हो गया। यार, कल उसने वो बात ऐसे क्यों कही? शायद मैं ही गलत था। यह आवाज हर पल तुम्हारे साथ होती है। लेकिन रुकिए, यहां एक गहरा सवाल उठता है। जो आवाज तुम्हारे अंदर बोल रही है, क्या वो वाकई तुम हो, या तुम वो हो जो उस आवाज को सुन रहा है? यही है जागृति का पहला कदम, समझना कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, तुम हो एक प्रेजेंस, एक अवेयरनेस जो हर थॉट को बस ऑब्जर्व कर रही है, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम उस नदी के किनारे बैठे हो, बस देख रहे हो, ना भीग रहे हो ना बह रहे हो। पर असल में हम क्या करते हैं? हम हर थॉट में डूब जाते हैं, हर इमोशन में बह जाते हैं, फिर कहते हैं मैं टूट गया हूं, मैं दुखी हूं। लेकिन सच्चाई ये है, तुम वो नहीं हो जो सोचता है, तुम वो हो जो उस सोच को देख रहा है। यही है तुम्हारी सच्ची पहचान। यहीं से शुरू होती है अनटेथर्ड सोल की जर्नी, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें आजाद करेगी तुम्हारे अंदर के बंद पिंजरे से, तुम्हारी ही बनाई हुई सीमाओं से। तो अब तैयार हो जाओ अपने असली स्वरूप से मिलने के लिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरा सागर बाकी है। सोचो, अगर तुम वो नहीं हो जो सोचता है, तो फिर तुम कौन हो? यही सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम इसका सही जवाब नहीं ढूंढते, तब तक तुम्हारी जिंदगी एक भ्रम बनी रहती है। हम अपने थॉट्स से इतने जुड़ जाते हैं कि हर इमोशन, हर रिएक्शन, हर बिलीफ को ही खुद मान लेते हैं। पर सच्चाई ये है, तुम्हारे अंदर एक साइलेंट विटनेस है जो हर पल सब कुछ देख रहा है, बिना जज किए। जब तुम खुश होते हो, वो देखता है, जब तुम दुखी होते हो, वो तब भी ऑब्जर्व करता है। पर वो खुद कभी नहीं बदलता, वो कांस्टेंट है। वही तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, हम इतने व्यस्त हो गए हैं अपने माइंड के शोर में कि अपनी अंदर की शांति को सुनना ही भूल गए हैं। हम हर थॉट पर रिएक्ट करते हैं, जैसे कोई सोल्जर हर छोटी बात पर युद्ध छेड़ दे। पर क्या वाकई जरूरत है उस युद्ध की? क्या तुम अपनी जिंदगी सिर्फ सोचने के लिए जी रहे हो, या उस अवेयरनेस के साथ जी रहे हो जो हर थॉट के पार जा सकती है? सोच एक मशीन है, उसका काम है सोचना, पर तुम उस मशीन के मालिक हो, गुलाम नहीं। और जब तुम इस सच्चाई को गहराई से महसूस करते हो, एक लाइट सी जगती है तुम्हारे अंदर, एक साइलेंस उभर कर आती है जो किसी आवाज से नहीं बल्कि आवाजों के बीच में होती है। वही साइलेंस तुम हो, वही शांतियस तुम्हारा असली रूप है। तो अगली बार जब तुम्हारा माइंड नॉन स्टॉप बोले, बस रुक जाओ, एक पल के लिए ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, ये जो बोल रहा है क्या मैं हूं, या मैं तो बस सुन रहा हूं? जब ये रियलाइजेशन दिल तक उतरता है, वहीं से शुरू होती है तुम्हारी रियल स्पिरिचुअल जर्नी। और यही है द अनटेथर्ड सोल का मैसेज, कि तुम अपने अंदर के स्पेक्टेटर बन जाओ और फिर देखो
कैसे हर तनाव, हर डर खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो अवेयर है वही तो सच में फ्री है। तुम्हारा माइंड एक नॉन स्टॉप कमेंट्री मशीन है, जैसे कोई रेडियो जो बिना एंटेना के दिन रात चलता रहे। और मजे की बात, तुम खुद नहीं जानते कि ये अगला क्या बोलेगा। कभी पास्ट दोहराता है, कभी फ्यूचर की चिंता करता है, कभी कभी तो वो खुद से ही बहस करता है, और तुम बिना सोचे समझे उस माइंड के पीछे पीछे चलते जाते हो, जैसे वही तुम्हारा नेता हो। पर सोचो ज़ारा, क्या यही नॉर्मल है? हर वक्त माइंड के चैटर में घिरे रहना। माइकल ए सिंगर कहते हैं, हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी थॉट्स में कि जो अभी चल रहा है वो मिस हो जाता है। ना प्रेजेंट फील कर पाते हैं, ना उसमें जी पाते हैं। हम या तो कल में जीते हैं या कल के डर में। माइंड का काम है सोचना, इमेजिन करना, लेकिन जब तुम उसके गुलाम बन जाते हो तब वो तुम्हारा मालिक बन जाता है, और वहीं से शुरू होती है स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ और बस ऑब्जर्व करना शुरू करो, तो एक मजेदार ट्रूथ सामने आता है। वो आवाज जो बोल रही है वो तुम नहीं हो, तुम हो वो प्रेजेंस जो सुन रहा है। जब तुम इस वॉइस से डिटैच होना सीख जाते हो तब एक अनोखी फ्रीडम फील होती है। एक ऐसी फ्रीडम जो किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि अंदर से आती है, बस अवेयरनेस से। ये एक प्रैक्टिस है, रोज करनी होगी। हर थॉट को पकड़ने की जगह यूज जाने देना होगा, बिना रिएक्ट किए, बिना अटैच हुए। जैसे तुम एक ट्रेन स्टेशन पे खड़े हो और हर ट्रेन को आते जाते बस देखते हो, पर किसी ट्रेन में चढ़ते नहीं, बस ऑब्जर्व करते हो। बस वैसे ही अपने थॉट्स को भी देखो। वो आएंगे जाएंगे, पर तुम वही रहोगे, एक काल्म और सेंटर्ड विटनेस। और फिर तुम कॉन्फिडेंटली कह पाओगे, मेरा मन मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं अपने मन को ऑब्जर्व करता हूं। और यही है पहला स्टेप टुवर्ड्स अ ट्रूली अनटेथर्ड सोल। सोचो, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं होता? यह हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता है। यहां तक कि जब तुम अकेले होते हो तब भी अंदर कोई न कोई आवाज चल रही होती है। ये काम कैसे होगा? अगर ये गलती हो गई तो कल की बात अब भी परेशान कर रही है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, ये अंदर की आवाज हर समय दखल देती है और तुम्हें उलझन, डर और थकावट से भर देती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुमसे इस तरह लगातार बोले, क्या तुम उसे सहन कर पाते? जो हर समय तुम्हें जज करे, तुम पर शक करे, हर बात को लेकर ज्यादा सोचे। तब तो तुम साफ कह दोगे, चुप हो जा यार, मैं बस अपने पल को महसूस करना चाहता हूं। तो फिर अपने मन की इस आवाज को इतना महत्व क्यों देते हो? क्यों उसके पीछे भागते हो जैसे वही सच्चाई हो? सच तो ये है, वो सिर्फ एक आदत है, सोच का एक पुराना पैटर्न जो बस दोहराया जा रहा है। और जब तुम इस सच्चाई को गहराई से समझ जाते हो तो एक दूरी बन जाती है तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच, एक खाली स्थान जिसमें तुम्हें सच्ची आजादी महसूस होती है। यही खालीपन ही तुम्हारी असली शक्ति है। वही स्थान तुम्हारी चेतना है। कल्पना करो, एक समुद्र जिसमें लहरें बेकाबू हों, लेकिन समुद्र फिर भी शांत और गहरा रहता है। तुम वही समुद्र हो और विचार वही लहरें हैं। लहरें उठेंगी, गिरेंगी, लेकिन समुद्र तो स्थिर रहता है। बस उसी तरह तुम भी अपने विचारों को देख सकते हो, बिना उनसे परेशान हुए। यह किताब तुम्हें वही शक्ति देने के लिए लिखी गई है, ताकि तुम उस अंदर की आवाज से खुद को अलग कर सको और अपने भीतर की गहराई को महसूस कर सको, तूफान के बीच भी शांति को पा सको। और जब तुम इस राह पर चलना शुरू करते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है, जो आवाज तुमसे बात करती थी वो तुम कभी थे ही नहीं। तुम हो वो जो सुन रहा है, वो जो जागरूक है, वो जो भीतर से शांत है। और यही पहचान तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। अगर तुम अपने मन को देखना सीख जाओ तो तुम्हें एक नया नजरिया मिलता है। वो नजरिया जो तुम्हें तुम्हारी असली जिंदगी का एहसास दिलाता है। जब तुम अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखने लगते हो। ये एक साधारण बात लगती है, लेकिन जब तुम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हो तभी तुम्हें सच्ची अंदरूनी शांति महसूस होती है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, हमारे मन में जो भी विचार घूमते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए हों। वो तो बस एक बेतरतीब प्रक्रिया है जिससे हम धीरे धीरे अपनी पहचान बना लेते हैं। पर जब हम इस प्रक्रिया को बस देखते हैं तो हम अपनी असली पहचान को समझने लगते हैं। हम ये जान जाते हैं, हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं। हमारे विचार जितने भी उलझे हुए क्यों ना हों,
हम उनसे परे हैं। हम वो हैं जो बस देख रहा है। जैसे एक फोटोग्राफर कैमरे से दुनिया को कैद करता है, वैसे ही हम अपने विचारों को देख सकते हैं। दिमाग का कैमरा कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन हम वो देखने वाले हैं जो हर तस्वीर को देखते हैं, बिना उसे अपने दिल में जगह दिए। यही तो असली ताकत है, सोच से अलग हो पाना। जरूरी है कि हम विचारों से चिपकने के बजाय उन्हें बस देखना सीखें। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमें अपने भीतर की आजादी महसूस होती है। हम खुद को मुक्त कर पाते हैं, क्योंकि जब हम विचारों को सिर्फ देखते हैं, तब हमें ये समझ आता है, ये विचार हमसे अलग हैं। हम इनसे प्रभावित नहीं होते, हम इन्हें बस स्वीकार करते हैं, बिना जुड़ाव के। ये समझना बेहद जरूरी है। अगर तुम अपने विचारों को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहला कदम है उन्हें देखना, उन्हें पहचानना और फिर खुद से पूछना, क्या ये मेरी सोच है या ये बस मेरे दिमाग का एक पुराना पैटर्न है? जब तुम ये जान जाते हो, तो तुम्हारी अंदरूनी आजादी को कोई नहीं रोक सकता। तो शुरुआत करो। हर रोज थोड़ा थोड़ा अपने विचारों को देखो और फिर देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है। जैसे तुम अपने विचारों को देखना सीखते हो, वैसे ही तुम अपने भावनाओं को भी देखना सीख जाते हो। हर भावना जो तुम महसूस करते हो, वो एक लहर की तरह होती है जो भीतर से उठती है और फिर चली जाती है। लेकिन ध्यान दो, तुम वो लहर नहीं हो, तुम वो भी नहीं हो जो उस लहर के साथ बह जाता है। सोचो, अगर तुम खुद को अपनी भावनाओं से जोड़ लोगे, तो तुम अपने सच्चे स्वरूप से दूर हो जाओगे। जब तुम समझते हो कि तुम केवल एक गवाह हो जो हर भावना को देख रहा है, तभी शुरू होती है असली आजादी। तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हो, लेकिन यह कंट्रोल जबरदस्ती नहीं, बल्कि सिर्फ देखने से आता है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जो इमोशंस तुम महसूस करते हो, वो कभी तुम्हारा सच्चा रूप नहीं होते। वो बस एक अस्थायी लहरें हैं जो थोड़ी देर के लिए आती हैं और चली जाती हैं। जब तुम इन्हें बिना जज किए देखना सीखते हो, तब तुम समझते हो हर भावना एक संदेश है जो तुम्हारी आत्मा से आ रहा है। वो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से मिलवाने आया है। जैसे गुस्सा खां तो वो बताता है कि कुछ सही नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम उस गुस्से को समझते हो, तो तुम उसे छोड़ भी सकते हो। तुम उसे अपने भीतर संभाल कर नहीं रखते। और जब तुम ये सीख जाते हो, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी मुक्ति जन्म लेती है। तुम अपनी भावनाओं से मुक्त हो जाते हो, तुम अपने असली स्वरूप से जुड़ जाते हो। ये एक अभ्यास है जिसे हर रोज करना होता है। हर भावना को बस देखना है और फिर उसे जाने देना है। और जब तुम ये करना सीख जाते हो, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जो अंदर की शांति मिलती है, वो कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो तुम्हारे भीतर से ही उपजती है। अगर तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो और अपने थॉट्स को भी देखते हो, तो धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, ना ही वो हो जो तुम महसूस करते हो। तुम तो बस एक दर्शक हो जो इन सब को देख रहा है। यही रियलाइजेशन तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देता है। अब तुम अपनी जिंदगी को एक ऑब्जर्वर की तरह देख सकते हो, और जब ऐसा होता है, तब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस करते हो। तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को देखते हो, मगर उनसे प्रभावित नहीं होते। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस से जुड़ जाते हैं, तो हम अपने ट्रू सेल्फ से दूर हो जाते हैं। हम अपने माइंड के गुलाम बन जाते हैं, और फिर वही माइंड हमारी जिंदगी को चलाने लगता है। लेकिन जब तुम अपने असली सेल्फ को पहचानते हो, तो तुम माइंड को कंट्रोल करना सीखते हो। तुम थॉट्स और इमोशंस को देखकर धीरे से उन्हें रिलीज कर देते हो, और जब ऐसा होता है, तब तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। ये एक गहरी प्रैक्टिस है जो तुम्हें अपने सोल को रियलाइज करने में मदद करती है। और जब तुम अपने सोल को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति आती है जो हमेशा से वहीं थी, बस तुमने उसे महसूस नहीं किया था। अगर तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने थॉट्स को समझना होगा। लेकिन ये कंट्रोल जबरदस्ती से नहीं आता, ये तो अवेयरनेस से आता है। एक शांत गहरा ध्यान। जब तुम अपने विचारों को देखते हो, बिना उन्हें जज किए, बिना उन्हें फील किए, सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तो एक डीप रियलाइजेशन होता है कि तुम इन सब से बहुत ऊपर हो। यही समझ तुम्हें अपने माइंड को समझने का तरीका देती है, और फिर तुम अपनी जिंदगी को अपने शब्दों और कर्मों से दोबारा परिभाषित कर सकते हो। यही है असली फ्रीडम, यही है
अनटेदर्ड सोल का रास्ता। अगर तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीख जाते हो तो तुम्हें अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन महसूस होता है। वह परिवर्तन तुम्हें एक नई जागरूकता देता है जिसमें तुम अपने आसपास की चीजों को और अपने भीतर उठने वाले विचारों व भावनाओं को साफ तौर पर देखने लगते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम अपनी भावनाओं को अपने मन की बातों से अलग देख पाते हो तभी तुम अपने भावनात्मक अनुभव को नियंत्रित कर पाते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाते हो। हमारे विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें केवल देखना सीख जाओ तो तुम उनके गुलाम नहीं बल्कि उनके स्वामी बन जाते हो। जब तुम अपने मन को शांत होकर देखना शुरू करते हो तो तुम अपनी भावनाओं को छोड़ पाते हो और अपने प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हो। तब तुम्हारे भीतर एक शांत चेतना उत्पन्न होती है। सोचो, अगर तुम्हारा मन तुम्हें तनाव या डर दिखाए तो क्या तुम उसके साथ जुड़ जाते हो या तुम बस उसे देखकर शांति से मुक्त कर देते हो? यदि तुम अपने विचारों को देख पाते हो तो तुम उन्हें अपने जीवन की दिशा से भटकने नहीं देते बल्कि उन्हें अपनी चेतना के साथ जोड़ देते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है। तुम उसे मार्ग दिखा सकते हो, तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो और उसकी दिशा तय कर सकते हो। जब तुम अपनी भावनाओं को देख पाते हो तो तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने लगते हो। तुम अपने विचारों को छोड़ पाते हो और अपने असली स्वरूप को अनुभव करते हो। और जब तुम अपने सच्चे अस्तित्व को गहराई से अनुभव करते हो तब तुम अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखने लगते हो। तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो और वही पहचान तुम्हें अनंत शांति देती है। यह सब तभी होता है जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को सिर्फ शांत होकर देखते हो। यहीं से तुम्हें मिलती है असली स्वतंत्रता और वही स्वतंत्रता तुम्हारी सच्ची शक्ति बनती है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीख जाते हो तब तुम यह समझते हो कि तुम अपने विचारों और भावनाओं से कहीं अधिक हो। तुम उन्हें जज नहीं करते, उन्हें अपने जीवन में नहीं ढोते, बस शांत होकर उन्हें देखते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। फिर तुम अपने मन को दिशा देने लगते हो और वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाता। अगर तुम भावनाओं को जबरदस्ती कंट्रोल करना चाहो तो तुम्हें कभी सच्ची शांति नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम बस उन्हें देखो तो वो तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाती। हमारी भावनाएं हमारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होती हैं। अगर तुम उन्हें आत्मा की दृष्टि से देखते हो तो तुम समझ पाते हो कि तुम हर चीज से परे हो और यह बहुत शक्तिशाली अनुभव है। सोचो, जब तुम अपने विचारों को अपने सच्चे स्वरूप से अलग देखते हो तभी तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो और जब यह पहचान होती है तो जीवन एक उच्च उद्देश्य के साथ जीने लगता है। तुम्हारे भीतर एक गहरी समझ जागती है कि तुम्हारा जीवन केवल रोजमर्रा के अनुभवों से बड़ा है। अब तुम अपनी भावनाओं को नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को जीवन में मार्गदर्शक बनाते हो। यह जो स्वतंत्रता है यह अपने असली स्वरूप को जानने से मिलती है। जब तुम विचारों को देखना सीखते हो और भावनाओं को छोड़ना, तभी तुम अपनी असीम शक्ति को जगाते हो। जब तुम अपने विचारों को छोड़ देते हो तब तुम अपने जीवन के सच्चे मालिक बनते हो और यह जो आंतरिक शांति आती है वह हर परिस्थिति में तुम्हें स्थिरता और शक्ति देती है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीखते हो तब तुम समझते हो कि जीवन तुम्हारा मन नहीं चला रहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारी आत्मा चला रही है। और जब तुम आत्मा की सुनते हो तभी जीवन का असली अर्थ समझ आता है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम अपने मन को छोड़ते हो तब तुम आत्मा के सच्चे रूप को पहचानते हो। यह जो छोड़ना है यही तुम्हें हर डिस्ट्रैक्शन से परे ले जाता है। जब तुम अपनी भावनाओं को देखना शुरू करते हो तब तुम उन्हें आत्मा की रोशनी में महसूस करते हो। अब वे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि एक फीडबैक बन जाती है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। सोचो, अगर तुम हर पल को बस ऑब्जर्व करो, हर स्थिति को आत्मा के नजरिए से देखो, तो जिंदगी कितनी शांत और शक्तिशाली हो जाएगी। तुम अपने विचारों को आत्मा के प्रतिबिंब की तरह देखने लगते हो और अपनी भावनाओं को इनर ट्रूथ से जुड़ा पाते हो। यह शांति सिर्फ अपने सच्चे स्वरूप को जानने से आती है। जब तुम अपने ट्रू सेल्फ को पहचानते हो तब तुम जिंदगी को हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ जीते हो और यही रियलाइजेशन तुम्हारे जीवन को गहराई और उद्देश्य देती है। तुम्हारे भीतर एक रोशनी जगती है
जो मुश्किल समय में भी चमकती है, और वही रोशनी तुम्हें हर हालात को पॉजिटिविटी से संभालने की शक्ति देती है। जब तुम विचारों और भावनाओं को छोड़ते हो, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करते हो, और जब तुम अपने एसेंस को जीते हो, तब तुम आत्मा की गहराई से जीवन जीते हो। यह जो डीप अवेयरनेस है, यह तुम्हें कभी भी मन या भावनाओं से विचलित नहीं होने देती। तुम शांत दर्शक की तरह जीवन देखते हो, और जब तुम आत्मा से जुड़े होते हो, तभी जीवन का असली अर्थ समझ पाते हो। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को समझते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन के हर अनुभव सिर्फ तुम्हारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है, और जब तुम उन्हें छोड़ते हो, तब तुम जिंदगी को एक गहरे नजरिए से देख पाते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम अपने भीतर को जानने के लिए मन को छोड़ते हो, तब तुम आत्मा से जुड़ जाते हो, और जब आत्मा से जुड़ते हो, तब जीवन एक हायर पर्सपेक्टिव से दिखने लगता है। यह जो छोड़ना है, यह तुम्हें नकारात्मकता से मुक्त करता है। जब तुम विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करते हो और उन्हें अपने ट्रू एसेंस से रिलीज करते हो, तब तुम्हें शुद्ध शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। सोचो, अगर तुम अपने मन को जीवन के मार्गदर्शक की तरह देखो और हर पल को डर या तनाव के बिना ऑब्जर्व करो, तो तुम्हारे भीतर जो काल्मनेस होगी, वही तुम्हारी अनंत शक्ति को जगाएगी। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े होते हो, तब तुम हर चुनौती का सामना फ्लो के साथ करते हो। तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी शक्ति दिखती है, और तुम्हारे कर्म तुम्हारी इनर गाइडेंस से मेल खाते हैं। माइकल ए सिंगर कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे मन में चल रहा है। तुम विचारों और भावनाओं से बहुत ऊपर हो। तुम आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई हो। यह जो गहरी समझ है, वही तुम्हें शक्ति देती है कि तुम जिंदगी को अलाइंड और शक्तिशाली तरीके से जी सको। जब तुम आत्मा से जुड़े होते हो, तब तुम्हें जीवन में एक अंतिम शांति और संतोष की अनुभूति होती है। जब तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो और भावनाओं को रिलीज करते हो, तो तुम खुद को मुक्त कर देते हो। ये आजादी तुम्हारे भीतर असीम शांति और आनंद को जगाती है, और यही फ्रीडम तुम्हें जिंदगी को एक नई ऊर्जा के साथ जीने का मौका देती है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम अपने माइंड को रिलीज करते हो और इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम हर मोमेंट को प्योर अवेयरनेस से जीने लगते हो, और जब तुम सोल को समझते हो, तब तुम्हें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य दिखाई देता है। जब तुम हर पल को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम्हारे अंदर एक गहरी स्पष्टता आती है, जहां तुम सिर्फ अपने थॉट्स और फीलिंग्स को नोटिस करते हो, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। यह जो क्लैरिटी है, यह तुम्हें डिसीजंस हायर पर्सपेक्टिव से लेने में मदद करती है। जब तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को छोड़ते हो, तब तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो, और यही कनेक्शन तुम्हें जीवन का असली अर्थ दिखाता है। सोचो, अगर तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को सोल की नजर से देखो, तो तुम अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी में देख पाओगे, और जब तुम लाइफ को अपने ट्रू एसेंस से देखोगे, तब तुम्हारे भीतर एक डीप सेटिस्फैक्शन जागेगी। माइकल ए सिंगर कहते हैं, हम अपनी जिंदगी के रिएक्शंस को सोल से कनेक्ट करके समझ सकते हैं, और जब तुम अपनी आत्मा को समझते हो, तब तुम जिंदगी को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ जीने लगते हो। यह समझ तुम्हें हर पल में शांति और स्पष्टता देती है। जब तुम आत्मा से जुड़े होते हो, तब तुम अपने थॉट्स को रिलीज करते हो और अपनी जिंदगी को ट्रू पाथ पर आगे बढ़ाते हो। जब तुम अपने माइंड और इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो और उन्हें अपने ट्रू सेल्फ से रिलीज करते हो, तब तुम अपनी जिंदगी को एक फ्लो में जीने लगते हो। ये फ्लो तुम्हें हर सिचुएशन में पीस और क्लैरिटी देता है, और जब तुम अपने ट्रू एसेंस से जुड़े होते हो, तब तुम अपने जीवन को एक गहरे अर्थ के साथ जीते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, हम अपने जीवन के पलों को सोल के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जब तुम अपने थॉट्स को ट्रू सेल्फ की नजर से देखते हो, तो तुम इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उन्हें इनर गाइडेंस की तरह समझते हो। जब तुम माइंड और इमोशंस को रिलीज करते हो, तब तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हो, और जब तुम थॉट्स और फीलिंग्स को सोल के जरिए ऑब्जर्व करते हो, तब तुम्हें हर पल में पीस और जॉय महसूस होता है। सोचो, अगर तुम हर मोमेंट को बस ऑब्जर्व करो, तो तुम स्ट्रेस और टेंशन से मुक्त होकर जीते हो, और यही पीसफुल अवेयरनेस तुम्हें अपने इनर सेल्फ से गहराई से जोड़ देती है। यह जो डीप पीस है, यह तुम्हें अपनी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद करती है। जब तुम सोल से जुड़े होते हो, तब तुम जिंदगी को एक एफर्टलेस फ्लो में जीते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं,
जब तुम इमोशंस और थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो और अपने माइंड को रिलीज करते हो, तब तुम जीवन के सबसे गहरे स्तर से जुड़ जाते हो। और यही कनेक्शन तुम्हें लाइफ को हायर पर्पस से जीने की शक्ति देता है। यह जो रियलाइजेशन है, यह तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को देखने का एक नया तरीका देता है। और जब तुम सोल से कनेक्टेड होते हो, तब तुम अपनी लाइफ को हाईएस्ट पर्पस के साथ जीते हो। जब तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अपनी जिंदगी के हर पल को एक डीपर लेवल से देख रहे हो। और यही पर्सपेक्टिव तुम्हें लाइफ को हायर पर्पस के साथ जीने में मदद करता है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम अपने थॉट्स को अपने ट्रू सेल्फ से देखते हो, तब तुम लाइफ को एक हायर लेवल पर महसूस करते हो। यह अवेयरनेस तुम्हें माइंड के कंट्रोल से ऊपर उठा देती है। जब तुम थॉट्स और इमोशंस को रिलीज करते हो और अपने सोल के पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखते हो, तब तुम पीस और फ्रीडम के साथ जीते हो। और यही पीस तुम्हारे अंदर डीप कंटेंटमेंट को जन्म देती है। सोचो, अगर तुम हर मोमेंट को बस ऑब्जर्व करो और हर थॉट और इमोशन को सोल के थ्रू देखो, तो तुम लाइफ को एक गहरे अर्थ के साथ जीने लगते हो। यह मीनिंग तुम्हें हाईएस्ट सेल्फ से जोड़ता है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम लाइफ के हर मोमेंट को सोल के पर्सपेक्टिव से देखते हो, तब तुम जिंदगी को एफर्टलेस फ्लो में जीते हो। और यही फ्लो तुम्हें थॉट्स और इमोशंस को रिलीज करने की शक्ति देता है। यह जो प्रोसेस है, वो तुम्हें लाइफ के हाईएस्ट एक्सपीरियंस तक ले जाता है। और जब तुम अपने ट्रू सेल्फ से जुड़े होते हो, तब तुम अपनी जिंदगी को हायर पर्पस के साथ जीते हो। जब तुम अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम्हें लाइफ के हर मोमेंट को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है। और यही न्यूट्रल नजरिया तुम्हें अपने ट्रू सेल्फ के साथ जीने में मदद करता है। जब तुम माइंड को रिलीज करते हो, तब तुम लाइफ को प्योर अवेयरनेस के स्टेट में जीते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम थॉट्स और इमोशंस को अपने ट्रू एसेंस से रिलीज करते हो, तब तुम जिंदगी को एक फ्लो में जीने लगते हो। और यही फ्लो तुम्हें लाइफ को एफर्टलेसली एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। जब तुम लाइफ को सोल के पर्सपेक्टिव से देखते हो, तब तुम हर मोमेंट को एक पीसफुल ऑब्जर्वर की तरह महसूस करते हो। और यह पीसफुल स्टेट तुम्हें चैलेंजेस को कामली फेस करने की ताकत देती है। सोचो, अगर तुम माइंड को अपनी ट्रू एसेंस से रिलीज करते हो और अपनी थॉट्स को सोल के पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो तुम लाइफ को एक डीपर लेवल पर जीने लगते हो। और यही डेप्थ तुम्हें अपनी ट्रू सेल्फ से जोड़े रखती है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, हम लाइफ को अपनी माइंड से नहीं, बल्कि अपनी सोल से जीते हैं। जब तुम सोल से जुड़े होते हो, तब तुम लाइफ को एक हायर, पीसफुल और अलाइंड तरीके से जीते हो। यह जो कनेक्शन है, वो तुम्हें डीपर पर्पस के साथ लाइफ जीने की शक्ति देता है। और जब तुम अपने ट्रू सेल्फ को समझते हो, तब तुम जिंदगी को सोल की गाइडेंस के साथ एफर्टलेसली जीते हो। जब तुम अपने जीवन के हर पल को बस ऑब्जर्व करते हो, तब तुम्हें अपनी इनर पीस का अनुभव हर एस्पेक्ट में होता है। और यही पीस तुम्हें अपनी थॉट्स और इमोशंस को एफर्टलेसली रिलीज करने में मदद करता है। जब तुम सोल से कनेक्टेड होते हो, तब तुम लाइफ को एक हायर लेवल पर एक्सपीरियंस करते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम थॉट्स और इमोशंस को अपनी ट्रू सेल्फ से रिलीज करते हो, तब तुम हर मोमेंट को हायर कॉन्शियसनेस से देखते हो। और यही कॉन्शियसनेस तुम्हें हर सिचुएशन को पीस और क्लैरिटी से फेस करने की शक्ति देती है। सोचो, अगर तुम बस अपनी थॉट्स और इमोशंस को रिलीज करते हो और सोल के थ्रू लाइफ को ऑब्जर्व करते हो, तो तुम लाइफ को एक इन्फिनिट जॉय और फ्रीडम के साथ जीते हो। और यही जॉय तुम्हारे अंदर डीप सेटिस्फैक्शन जगाती है। जब तुम अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड होते हो, तब तुम लाइफ को अपनी सोल की गाइडेंस के साथ जीते हो। और यही गाइडेंस तुम्हें हर चैलेंज को पीसफुली फेस करने में मदद करती है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम इमोशंस और थॉट्स को सोल के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करते हो, तब तुम लाइफ को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जीते हो। और यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हें हर मोमेंट में पीस और जॉय का रास्ता दिखाती है। यह जो रिलीज है, वो तुम्हें लाइफ को एफर्टलेसली, पीसफुली और जॉयफुली जीने की शक्ति देता है। और जब तुम सोल से कनेक्टेड होते हो, तब तुम एपीएनआई लाइफ को एपीनी हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ जीते हो। जब तुम अपने मन को ध्यान से देखते हो, तब तुम अपने विचारों को अपने सच्चे स्वरूप से अलग पहचान पाते हो।
यही जागरूकता तुम्हें अपने भावनाओं और विचारों को छोड़ने की शक्ति देती है। जब तुम आत्मा से जुड़े होते हो, तब तुम अपने जीवन को एक गहरे उद्देश्य के साथ जीते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम अपने जीवन को आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हो, तब तुम अपने विचारों और भावनाओं को केवल एक दर्शक की तरह देखते हो। तुम उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाते। यही समझ तुम्हें अपने जीवन को अपने सच्चे स्वरूप से जीने का अवसर देती है। सोचो, यदि तुम जीवन के हर पल को आत्मा की दृष्टि से देखो, तो तुम अपने विचारों और भावनाओं को मुक्त कर सकते हो और तुम्हारा जीवन एक सहज प्रवाह में बहने लगता है। यह प्रवाह तुम्हें हर क्षण को आनंद और शांति के साथ जीने की शक्ति देता है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बस देखते हैं और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तभी हम मन के वश से ऊपर उठने की शक्ति पाते हैं और अपनी आत्मा की दिशा में जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जब तुम आत्मा से जुड़े होते हो, तब तुम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जीते हो। यह उद्देश्य तुम्हारे जीवन को गहराई और पूर्णता से भर देता है। यह गहरी समझ तुम्हें अपने जीवन को अपने सबसे उच्च स्वरूप के साथ जीने की शक्ति देती है। और जब तुम अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े होते हो, तब तुम जीवन को अपने भीतर की सबसे गहरी चेतना के साथ अनुभव करते हो। सोचो जरा, तुम्हारे अंदर एक आवाज लगातार बोलती रहती है, बिना रुके, बिना थमे, हर वक्त कुछ न कुछ कहती रहती है। कभी कहती है, ये काम सही नहीं हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा, और तुम उस आवाज को खुद मान लेते हो। पर सच्चाई ये है, वो आवाज तुम नहीं हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जो तुम सोचते हो वो तुम नहीं हो, जो तुम महसूस करते हो वो भी तुम नहीं हो। तुम वो हो जो इन सबको बस चुपचाप देख रहा है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप वो शांत दर्शक है जो हर विचार को देखता है, हर भावना को महसूस करता है, लेकिन कभी उनमें उलझता नहीं। वो बस देखता है, समझता है और शांत रहता है। जब तुम उस इनर वॉइस से अलग हो जाते हो, तब एक अनोखी आजादी का अनुभव होता है, एक गहरी शांति जहां तुम सिर्फ हो, ना सोच रहे हो, ना कुछ साबित कर रहे हो, बस इस पल में जी रहे हो। और जब तुम ये समझ जाते हो कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपनी भावनाएं नहीं हूं, तब तुम अपने भीतर की असीम स्पष्टता तक पहुंच जाते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, अगर तुम केवल एक साक्षी बन जाओ, तो तुम्हारा डर, दर्द, चिंता, ये सब धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि तुम इन सब से परे हो, तुम इनसे अलग हो। यही समझ द अनटेथर्ड सोल का सार है। तुम कुछ भी नहीं जो तुम्हें परेशान करता है। तुम एक स्वतंत्र, शांत और शक्तिशाली उपस्थिति हो, जिसे कोई भी आवाज या सीमा बांध नहीं सकती। सोचो, अगर तुम अपने हर विचार को सीरियसली लेना बंद कर दो, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा और तुम्हारा दिल हल्का महसूस करेगा, क्योंकि अब तुम उस अंदर की नॉन स्टॉप कमेंट्री से अलग हो चुके हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, माइंड एक मशीन की तरह है, वो हर वक्त डेटा प्रोसेस करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोसेस्ड थॉट तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हारा असली सेल्फ वो है जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, ना सोचता है, ना रिएक्ट करता है, बस देखता है, शांत, स्थिर और मुक्त। और जब तुम ऐसा करने लगते हो, तो तुम समझते हो कि तुम्हारे अंदर का डर, एंजाइटी, वो सब बस एक पुराना पैटर्न था, एक आदत जिसे तुमने बस अपनाया था। लेकिन अब तुम उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, उसे फील करते हो और फिर बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी जजमेंट के उसे रिलीज कर देते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, सच्ची आजादी तब आती है जब तुम हर इमोशन को आने देते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिर उसे जाने देते हो। यही है सच्चा डिटैचमेंट। और जब तुम हर थॉट, डर, गिल्ट से डिटैच हो जाते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नई दुनिया खुलती है, एक ऐसी दुनिया जिसमें तुम हल्के महसूस करते हो, बिना किसी बोझ के। और इसी मोमेंट में तुम बस हो, जैसे हो, पूरे, शांत और सोल से जुड़े हुए। यही है तुम्हारा सच्चा स्वरूप। अब सोचो, तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति है, एक ऐसी खामोशी जहां तुम्हारी आत्मा चुपचाप विश्राम करती है। ना कोई डर है, ना विचारों का तूफान, बस एक डिवाइन स्टिलनेस है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जब तुम अपनी अंदर की एनर्जी को फ्लो करने देते हो, ना उसे रोकते हो, ना उसे कंट्रोल करते हो, तब तुम एक अलग ही क्लैरिटी को महसूस करते हो।
तुम्हारा दिल खुला रहता है, तुम्हारी अवेयरनेस फैल जाती है और तुम दुनिया को बिना किसी फिल्टर के देख पाते हो, बिना डर के, बिना किसी उम्मीद के। यही वो पल है जब तुम सच में अनटेदर्ड हो जाते हो, किसी भी बाउंड्री से, किसी भी ब्लॉकेज से मुक्त। तुम्हारे अंदर का आकाश साफ हो जाता है, हर थॉट एक पासिंग क्लाउड बन जाता है और तुम वही लिमिटलेस ब्लू स्काई हो जो हर इमोशन को आने देता है पर उसमें खुद को खोता नहीं है। माइकल ए सिंगर कहते हैं, तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ महसूस न करो, बल्कि गोल ये होना चाहिए कि हर फीलिंग को आने दो और फिर उसे फ्लो में जाने दो। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारी सोल खिलने लगती है, एक ऐसी एनर्जी जागती है जो तुम्हें नेचुरली जॉय, लव और पीस की ओर ले जाती है। और फिर तुम लाइफ को रिएक्ट नहीं करते बल्कि तुम उससे एक्सपीरियंस करते हो, मैं पूरी तरह से, आजादी से, बिना किसी डर के। जब तुम अपने इमोशंस को गहराई से महसूस करते हो पर उनसे जुड़ते नहीं हो, तब तुम अपनी अंदर की एनर्जी को अनलॉक कर लेते हो। माइकल ए सिंगर कहते हैं, जिंदगी में जो भी अनुभव होता है वो अंदर एक छाप छोड़ता है और अगर तुम उसे प्रोसेस नहीं करते तो वो एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। सोचो, कोई पुराना डर, कोई दर्द भरी मेमोरी तुम्हारे दिल के दरवाजे को बंद कर देती है और तुम अनजाने में उस बंद दरवाजे के साथ जीने लगते हो। लेकिन अगर तुम उस इमोशन को फील करने दो, उसे सांस के साथ फ्लो करने दो और बिना जज किए बस ऑब्जर्व करो, तो वो लॉक खुलने लगता है और फिर तुम्हारी लाइफ एनर्जी फ्रीली फ्लो करने लगती है। तुम्हारा दिल खुला रहता है, तुम्हारी सोल फैलने लगती है। माइकल कहते हैं, किसी भी इमोशनल पेन को ब्लॉक करना अपने ऊपर एक अदृश्य बोझ डालना होता है, लेकिन उसे रिलीज करना एक डिवाइन लाइटनेस देता है, सच्ची आजादी। जब तुम इस लाइटनेस में जीते हो तब तुम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, न पास्ट का पछतावा, न फ्यूचर की चिंता, बस अब में जीते हो। और यही अनटेदर्ड सोल की असली पहचान है, एक ऐसी आत्मा जो किसी भी इमोशन से बंधी नहीं होती, हर पल को खुले दिल से जीती है। तो अब जब तुमने अपने अंदर की आवाज को समझा, अपने विचारों और भावनाओं को देखा और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ने लगे हो, तो यह मान लो तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू हुई है। एक ऐसी यात्रा जो किसी मंजिल तक नहीं जाती, बल्कि हर पल तुम्हें जागरूकता और आजादी का अनुभव कराती है। हर पल तुम्हारा अपना होता है, बिना किसी डर या रोक के। माइकल ए सिंगर कहते हैं, सच्ची वृद्धि तब शुरू होती है जब तुम समझ जाते हो कि तुम वो आवाज नहीं हो जो तुम्हारे मन में बोलती है, तुम वो हो जो उसे सुनता है। तुम वह नहीं हो जो सोचता है, तुम वह हो जो देखता है, जो महसूस करता है, जो हर भावना को अपनाता है और बिना किसी बंधन के जीता है। जब तुम अपनी भीतर की ऊर्जा को बहने देते हो, उसे रोके बिना, तो हर पल एक दिव्य प्रवाह बन जाता है। न डर होता है, न पछतावा, न नियंत्रण, सिर्फ आजादी और शांति। तो चलो इस यात्रा को वहीं से आगे बढ़ाओ जहां तुम हो। अपने दिल को खोलो, अपने विचारों को स्वीकार करो और अपने सच्चे अस्तित्व को अपनाओ, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो, पहले से ही स्वतंत्र हो और एक ऐसी रोशनी हो जो कभी बुझ नहीं सकती।